देखिए क्लास 12 का इंटीग्रेशन का कुछ सेक्शन आपको ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करके बता रहा है। जैसे इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू कास 4x इंटू डी एक्स हो, तो इसका तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है। इसको इंटीग्रेशन करने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये फार्मूला पर बदल जाएगा 2 साइन ए इंटू कास बी। इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी, यानी 3x प्लस 4x और प्लस साइन ए माइनस बी, यानी लिख सकते हैं 3x माइनस 4x का होल dx हो जाएगा। हाफ हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसको 7 और 4 कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। साइन 7x और प्लस 1/2 इसके साथ भी करा दो, साइन माइनस x हो जाएगा इंटू डी एक्स 1/2। यहाँ पर 7x का इंटीग्रेशन जो होगा माइनस कॉस 7x हो जाएगा अपान 7 लिखेंगे, प्लस आपको मालूम है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स होगा, अब प्लस कांस्टेंट सी लिखेंगे। ये हो जाएगा माइनस कास 7x बाई 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/cos x इंटू डी एक्स प्लस कांस्टेंट सी हो जाएगा। इस प्रकार यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह का थर्ड नंबर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन करने के लिए इंटीग्रेशन जैसे साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। साइन क्यू दिया है, साइन क्यू इंटू 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स हो, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले कल आपको फार्मूला इसके बारे में पढ़ाया होंगे। साइन क्यू यक्स इक्वल टू होता है, याद कीजिएगा, इतना इक्वल टू होता है साइन 3x, नहीं 3 साइन x होगा, 3 साइन x के स्थान पर 2x प्लस 1 है माइनस साइन 3x होता है, तो 3x के स्थान पर 2x प्लस 1 अपान 4 होगा, 4 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। इस आधार पर अब इसको अलग अलग करेंगे तो 3/4 होगा इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस 1 अपान साइन 2x है ना, 3/4 बाहर ले लिया है, और यहाँ पर इसके लिए 1/4 होगा इंटीग्रेशन साइन 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा इंटू डी एक्स होगा, यानी 3/4 साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स हो, इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं माइनस कास 2x प्लस 1, और इसमें x का गुणांक होता है उससे डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन में। यहाँ पर -1/4 साइन का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस cos 6x प्लस 3 बाई 6 होगा प्लस कांस्टेंट -3/4 4 2 8 लिखेंगे, और cos 2x प्लस 1 लिख सकते हैं, माइनस माइनस से प्लस होगा, ये होगा आपका 1/24 लिखेंगे, cos 6x प्लस 3 प्लस c, दैट इज करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं।
इस आधार पर आप इसी तरह का एक 5 नंबर क्वेश्चन हो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, साइन क्यू एक्स इंटू कास क्यू एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इतना को हम लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कास एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं इंटू डी एक्स हो जाएगा। अगर 1/8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। 8 को हम 2 लिख सकते हैं, 2 का क्यूब कर सकते हैं 2, इनको ब्रैकेट में लिख सकते हैं का होल क्यूब हो जाएगा इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो 1/8 होगा, ये फार्मूला आपका हो जाएगा साइन 2x का, साइन 2x का क्यू इंटू डी एक्स। तो 1/8 ये हो जाएगा साइन क्यू 2x इंटू डी एक्स। फिर से यह क्यू का फार्मूला हो जाएगा, क्यू को क्यू के रूप में चेंज करोगे तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसको इंटीग्रेशन को करने के लिए 3 साइन 2x हो जाएगा माइनस साइन 3 इंटू 2x अपान 4। 1/8 होगा, इसको अलग अलग कर सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा 3 अपान 8 चौको 32 लिख लेंगे इंटू इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर होगा -1/4 इंटीग्रेशन साइन 3 2 जा 6x इंटू डी एक्स हो जाएगा। 3/32 साइन 2x का माइनस कॉस 2x अपान 2 लिखेंगे। 1/4 होगा साइन 6 क्या x का माइनस कॉस 6x अपान 6 प्लस कांस्टेंट c होगा। ये -3/32 दूना 64 होगा और cos 2x लिखेंगे। ये माइनस माइनस प्लस होगा, 6 चौको 24 लिखेंगे, cos 6x प्लस कांस्टेंट c होगा। इस आधार पर ये आपका क्वेश्चन इंटीग्रेशन बेस्ड देता है और ये इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो बार बार इसको रिप्ले करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेटिंग रहें। थैंक्स।